Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to all of you in Reader online classes. स्टूडेंट आज हमारा सेकेंड ईयर मैथ का लेक्चर नंबर 3 है जो कि चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट से है। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज फंक्शन denoted by g of f from x to z and is defined by g of f at x is equal to g f of x is equal to g f at x for all x belong to x। स्टूडेंट हमारे पास फंक्शन है f, फंक्शन है सेट x से y और g अनदर फंक्शन है सेट y से z। तो इन f और g की जो कंपोजिशन है वो भी एक फंक्शन होगी जिसको डिनोट करेंगे g ऑफ f से, जो कि होगी फ्रॉम x टू z, और डिफाइन करेंगे g ऑफ f एट x इज इक्वल टू g ब्रैकेट में f ऑफ x इज इक्वल टू g f एट x फॉर ऑल x बिलोंग टू x। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g डिफाइंड बाई, हमारे पास दो रियल फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन f है दूसरा g है। इस फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देन g ऑफ f, इनके कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g ऑफ f x इज इक्वल टू g, और की जगह ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 3, फिर एफ एक्स की वैल्यू ये जो 2x प्लस 3 है इसको g में पुट करेंगे, या x की जगह रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है f एंड g। डायग्राम से स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास ये सेट x है एंड अदर सेट हमारे पास सेकेंड सेट y है, थर्ड सेट हमारे पास z है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन gf वो हमारे पास सेट x से सेट z होगा। सबसे पहले हम x की जगह 2x प्लस 3 रिप्लेस करेंगे f फंक्शन में, 2x प्लस 3, देन ये वाला फंक्शन g में पुट करेंगे, ये वैल्यू g में पुट करेंगे, 2x प्लस 3 g में पुट करेंगे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगी। ये डायग्राम से हमने शो कर दिया। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड बिलो। फाइंड नंबर A f of gx, B g of fx, C f of fx, D g of gx। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, f फंक्शन हमें दिया है 2x प्लस 1 एंड g फंक्शन दिया है g of x इज इक्वल टू 3 over x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1। ए पार्ट है f of gx, f और की जगह ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ऑफ gx इज इक्वल टू f g, पहले अंदर वाले फंक्शन gx की वैल्यू पुट करेंगे, gx की वैल्यू हमारे पास 3 over x माइनस 1, तो f एट 3 over x माइनस 1। अब ये 3 over x माइनस 1 हम पुट करेंगे f में, f फंक्शन है हमारे पास 2x प्लस 1, यहाँ x की जगह रिप्लेस कर देंगे 3 over x माइनस 1, तो ये इक्वल आएगा 2 टाइम 3 over x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और इसका एलसीएम ले लेंगे, प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, x प्लस 5 ओवर x माइनस 1, वेयर x नॉट इक्वल टू 1। बी पार्ट है स्टूडेंट्स g ऑफ fx। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, g ऑफ fx इज इक्वल टू g, और की जगह फिर हमने ब्रैकेट अप्लाई कर दी, g ऑफ fx इज इक्वल टू, सबसे पहले fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की गिवन वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 1 है, देन 2x प्लस 1 g फंक्शन में पुट करेंगे, g फंक्शन हमारे पास 3 over x माइनस 1, x की जगह रिप्लेस करेंगे 2x प्लस 1, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 3 over x की जगह रिप्लेस किया 2x प्लस 1 माइनस 1 से, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 over 2x,
where x not equal to 0. Third part C, f of fx is equal to, अगेन और की जगह ब्रैकेट को अप्लाई किया, f of fx is equal to, f में fx की वैल्यू, पहले fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx की वैल्यू हमारे पास है 2x plus 1, f में अब 2x plus 1 अगेन पुट करेंगे इज इक्वल टू 2, x की जगह आएगा 2x plus 1 plus 1 इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4x, 2 1s are 2 प्लस 1 सेम आ गया, देन इज इक्वल टू 4x सेम रहेगा, 2 plus 1 3 आ जाएगा। स्टूडेंट डी पार्ट देखते हैं, g of gx इज इक्वल टू g of gx इज इक्वल टू g में gx की वैल्यू पुट करेंगे और gx की वैल्यू हमें गिवन दी है 3 over x minus 1, अगेन 3 over x minus 1 g पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 over x minus 1 minus 1, x की जगह हमने रिप्लेस किया है 3 over x minus 1 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, 3 into x minus 1, 3 minus x minus 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x minus 3, 3 minus x minus 1, अब ये 3 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा +1, 3 plus 1 4 minus x, where x not equal to 4. नेक्स्ट स्टूडेंट डेफिनेशन देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। लेट f be one function from x to on to y. The inverse function of f denoted by f inverse is a function from y on to x and is defined by x is equal to f inverse y for all y belong to y if and only if y equal to fx for all x belong to x. स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन है, वन फंक्शन है x on to y, इसका जो इनवर्स फंक्शन होगा उसको हम डिनोट करेंगे f इनवर्स से, और ये जो फंक्शन है ये होगा हमारे पास y on to x, डिफाइंड बाय उसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू f इनवर्स y फॉर ऑल y बिलोंग टू y, इनके हमारे पास y इक्वल टू fx है तो f को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास f इनवर्स y आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास f इनवर्स y आ जाएगी। इलस्ट्रेशन बाय एरो डायग्राम, अब इसको जरा वजाहत करते हैं डायग्राम से। द इनवर्स फंक्शन रिवर्स द करस्पॉन्डेंस ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन so that f inverse y equal to x when fx equal to y and fx equal to y when f inverse y equal to x. इनवर्स फंक्शन जो रिवर्सिस है, उल्ट है ओरिजिनल फंक्शन का, जैसे हमारे पास fx इक्वल टू y होगा तो f इनवर्स y इक्वल टू x होगा, यानी कि हम क्या करेंगे इस f को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x इक्वल आ जाएगा f इनवर्स y. सिमिलरली fx इक्वल टू y व्हेन f इनवर्स y इक्वल टू x, तो यहां से हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं f को राइट साइड पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f इनवर्स y. डायग्राम से स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास एक सेट x है, सेकंड वन सेट y है। अब हमारे पास y इक्वल टू fx, y फंक्शन है, fx f फंक्शन है हमारे पास, इनवर्स फंक्शन होगा y टू x। डोमेन ऑफ f, फंक्शन की डोमेन, x पॉइंट जो होते हैं फंक्शन की डोमेन होते हैं, और जो इनवर्स की रेंज होगी, इनवर्स की रेंज वो फंक्शन की डोमेन होगी। इसी तरह जो फंक्शन की रेंज होगी वो डोमेन की, इनवर्स की डोमेन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f defined below, find a part f inverse x, b part f inverse -1 and verify f inverse x is equal to f inverse at f of x is equal to x. सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट इसका। नंबर 1 fx इक्वल टू -2x + 8। बाय स्विस मैथमेटिशियन f of x लिखा जा सकता है y के इक्वल, सो हमने, और यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। f को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, f इनवर्स y, x इक्वल टू आएगा f इनवर्स y। नाउ फंक्शन हमें दिया है इज इक्वल टू -2x + 8,
हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, इसलिए यहां रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई। देन -2x को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, +2x आ जाएगा, और y को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -y आ जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई और x है, इस साइड पे राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8 - y/2। अब यहां से हमें पता है कि x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के। इट्स मीन हमारे पास ये जो वैल्यू होगी ये f इनवर्स y की होगी, f इनवर्स y इक्वल टू 8 - y/2। अब हमें जो वैल्यू चाहिए f इनवर्स x की चाहिए, इनवर्स फंक्शन x में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x में, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 - x/2। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है f इनवर्स -1। f इनवर्स x हमने फाइंड किया हुआ है 8 - x/2। अब यहां हम x की जगह रिप्लेस करेंगे -1। जब हम यहां रिप्लेस करेंगे x की जगह पे -1, तो ये हमारे पास आएगा f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 8 सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, उसके बाद हम x की जगह रिप्लेस करेंगे -1/2 इज इक्वल टू 8 - +1/2 इज इक्वल टू 9/2। नो स्टूडेंट वेरीफाई करते हैं हम, f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x। सबसे पहले f इनवर्स x फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू f सेम आएगा, f इनवर्स x की जगह 8 - x/2 आ जाएगा। अब हमारे पास f ऑफ x जो है वो गिवन है -2x + 8, -2x + 8, और x की जगह हम रिप्लेस करेंगे 8 - x/2। हमने x की जगह रिप्लेस किया 8 - x/2। अब यहां से 2 से कैंसल आउट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -8 + x + 8, 8 से कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास इक्वल टू x आ जाएगा। तो f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम फाइंड कर रहे हैं f इनवर्स f ऑफ x। यहाँ हमारे पास फंक्शन बाहर है, इनवर्स अंदर है, और यहाँ इनवर्स फंक्शन बाहर है, फंक्शन अंदर है। तो हम इनवर्स फंक्शन में f(x) की वैल्यू पुट करेंगे, और f(x) की वैल्यू हमें जो गिवन थी वो थी -2x + 8। हमने f(x) की जगह पुट कर दिया -2x + 8। अब इनवर्स फंक्शन में ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या था, 8 - x/2। तो यहां से 8 - x की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -2x + 8 डिवाइडेड बाई 2। सो 8 - +2x +- 8, 8 से कैंसल, 2x/2, 2 से कैंसल इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट देखते हैं हमने फाइंड किया f इनवर्स x, उसकी वैल्यू भी x आई, f इनवर्स f ऑफ x की वैल्यू निकाली है, उसकी वैल्यू भी x आई। इट्स में दोनों की वैल्यू हमारे पास x आ रही है, तो दोनों हमारे पास फंक्शन इक्वल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स। फंक्शन गिवन दिया हमें f ऑफ x इज इक्वल टू x + 2। हमने इसकी डोमेन, इस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। लेट y इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x + 2। सबसे पहले हम f की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। f की डोमेन हमारे पास जो होगी, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर के वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी आपके पास फंक्शन आ रहा है, स्क्वायर रूट के नीचे जो वैल्यू आई है उसको हमेशा आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, और वहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और वी सी दैट f इज नॉट डिफाइंड व्हेन x लेस देन -2, यानी कि -2 से छोटे पॉइंट्स के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि -2 से छोटे पॉइंट अगर हम यहाँ पुट करते हैं, -3 पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, जब वो नेगेटिव आएगा तो वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। तो हमारे पास जिस फंक्शन की डोमेन होगी वो -2 या उससे बड़े सेट ऑफ रियल नंबर आएंगे, -2 या उससे बड़े तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो हम डोमेन को कुछ इस तरह लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -2 से इन्फिनिट।
और इसकी जो रेंज लिखेंगे वो होगी हमारे पास 0 से इन्फिनिट। अब 0 से इन्फिनिट कैसे आएगी? रेंज हमारे पास कौन से पॉइंट होते हैं? y के पॉइंट होते हैं। तो y के पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? जब डोमेन x के पॉइंट पुट करेंगे, डोमेन जो पॉइंट होते हैं x के होते हैं, इसको हम पुट करेंगे -2 यहाँ पे, -2 + 2 0, देन -1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर रूट, देन -0 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर रूट, यानी कि हमारे पास 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, पॉइंट 0 से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो इसलिए रेंज हमारे पास फंक्शन की जो होगी वो 0 से प्लस इन्फिनिट होगी। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वी है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो एफ की रेंज होगी। एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो एफ की रेंज होगी। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, और रेंज ऑफ एफ क्या है हमारे पास? 0 से इन्फिनिट। सिमिलरली डोमेन रेंज एफ इनवर्स की वो फंक्शन की डोमेन होगी, जो रेंज होगी एफ इनवर्स की वो फंक्शन की डोमेन होगी। तो इसकी जो डोमेन ऑफ एफ है वो हमारे पास -2 से इन्फिनिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x + 3, एक्स नॉट इक्वल टू -3, -3 पे डिफाइंड नहीं है, और यहीं से हमें पता चल जाएगा इसकी डोमेन। इसकी जो मिड डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -3, क्योंकि -3 पे डिफाइंड नहीं है। -3 जब हम पुट करते हैं -3 + 3 हमारे पास 0 आ जाएगा, और 1/0 हमारे पास इन्फिनिट होगा, यानी कि नॉट डिफाइंड होगा। द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -3। Therefore डोमेन ऑफ f इक्वल टू r -3। तो इसकी जो अब हमारे पास रेंज हमने फाइंड करनी है डोमेन इसकी फंक्शन की। फंक्शन जो हमारे पास है वो नॉन जीरो है, क्योंकि इसकी डोमेन में -3 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये इसमें 0 नहीं है, ये फंक्शन कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये फंक्शन 0 नहीं है, ये फंक्शन आपके पास f(x) है, और f(x) इक्वल टू y, y नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास जो रेंज आएगी वो r -0, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब हम इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वी हैव डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। इनवर्स की जो डोमेन होती है वो हमारे पास फंक्शन की रेंज होती है। तो हमारे पास ये आएगी इक्वल टू, रेंज जो है हमारे पास r -0, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0, और रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो डोमेन होगी फंक्शन की, और फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या है? r -3, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।